लोगों को अट्रैक्ट करने के तरीके पार्ट 2 नाउ लोगों के साथ व्यवहार करने का अचूक रहस्य। इस दुनिया में सिर्फ एक ही तरीका है जिससे आप लोगों से अपना काम करवा सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है? हाँ, सिर्फ एक तरीका, और वह है इंसान में काम करने की इच्छा पैदा करना। इसके अलावा कोई तरीका है ही नहीं। धमकी देकर, पीट कर या पिटाई कर, डर दिखाकर इन जंगली तरीकों के परिणाम अच्छे नहीं होंगे। किसी इंसान में काम करने की इच्छा सिर्फ एक तरीके से पैदा की जा सकती है, और वह है उसको वह देना जो वह चाहता है। खाना, सोना, पैसा एटसेट्रा। और इन सबसे बड़ी चाहत है इम्पोर्टेंट बनने की चाहत। विलियम जेम्स ने कहा था, मनुष्य के दिल की गहराई में यह लालसा छुपी होती है कि उसे सराहा जाए। इंसानों और जानवरों में यही फ़र्क है कि इंसानों में इम्पोर्टेंट बनने की चाहत होती है। यही आकांक्षा आपसे लेटेस्ट कपड़े पहनवाती है, लेटेस्ट कार खरीदवाती है, अपने होशियार बच्चों के बारे में बातें करवाती है। सिंपैथी, अट्रैक्शन और इम्पोर्टेंट होने का अनुभव लेने के लिए लोग बीमार होने का बहाना भी करते हैं। हिस्ट्री ऐसे इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल से भरा पड़ा है। फेमस लोगों ने इम्पोर्टेंट होने के डिज़ायर को किस तरह दिखाया। जॉर्ज वाशिंगटन हिज माइटीनेस द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स कहलवाना पसंद करते थे। कोलंबस ने एडमिरल ऑफ ओशियन एंड वाइसरॉय ऑफ इंडिया के टाइटल के लिए आवेदन किया था। फेमस राइटर विक्टर ह्यूगो चाहते थे कि पेरिस शहर का नाम उनके नाम पर रखा जाए। अब एक स्टोरी जो सच नहीं है, लेकिन इसमें सच्चाई ज़रूर छुपी हुई है। एक गांव की लेडी ने दिन भर के हार्ड वर्क से वापस आए परिवार के सामने खाने की जगह भूसे का ढेर रख दिया। जब पति और बेटों ने झुंझलाकर इसका कारण पूछा तो लेडी ने जवाब दिया, मुझे लगता था तुम्हारा ध्यान इस तरफ जाता ही नहीं है कि तुम्हारे सामने खाना रखा जा रहा है या भूसा। 20 साल से मैं तुम लोगों के लिए खाना बना रही हूँ, लेकिन तुम लोगों ने कभी यह बताया ही नहीं कि तुम लोग भूसा नहीं खा रहे हो। लिंकन ने एक पत्र की शुरुआत में लिखा था, हर एक को तारीफ अच्छी लगती है। घर से भागने वाली पत्नियों के बारे में सर्वे करने से यह वजह पता चली है कि उनकी डाइट में तारीफ की मात्रा कम थी। तारीफ हमेशा रहने वाली भूख है। जो इंसान लोगों की तारीफ की भूख को सेटिस्फाई करता है, वो लोगों को अपने वश में कर सकता है। फिर लोग उससे इतना प्यार करेंगे कि दफनाने वाले भी सैड हो जाएंगे उसकी मौत पर। ऑथर कहते हैं, लोगों को ठेस पहुंचाने से वे कभी नहीं बदलते, ना ही इससे कोई पॉजिटिव असर पड़ता है। इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। हम अपने अचीवमेंट्स और अपनी इच्छाओं के बारे में सोचना छोड़ दें। हम चापलूसी को भूल जाएं। ईमानदारी से सच्ची प्रशंसा करें, दिल खोल कर तारीफ करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप पाएंगे कि लोग आपके शब्दों को अपनी यादों की तिजोरी में रखेंगे और ज़िंदगी भर दोहराते रहेंगे। आपने जो कहा है आप तो भूल जाएंगे, लेकिन वे नहीं भूल पाएंगे। प्रिंसिपल 2, सच्ची तारीफ करने की आदत डालें। पार्ट 3, जो ये कर सकता है उसके साथ पूरी दुनिया है, और जो यह नहीं कर सकता वह अकेला ही रहेगा। ऑथर कहते हैं, गर्मियों में मैं अक्सर नदी में मछलियाँ पकड़ने जाता था। खुद तो मुझे स्ट्रॉबेरी और क्रीम पसंद है, लेकिन किसी अजीब कारण की वजह से मछलियों को कीड़े पसंद थे। तो जब मैं मछली पकड़ने जाता था तो इस बात पर ध्यान नहीं देता था कि मुझे क्या पसंद है। मैं हुक में स्ट्रॉबेरी और क्रीम नहीं, बल्कि कीड़े को मछली के सामने लटका कर पूछता था, क्या आप इसे खाना पसंद करेंगी? दुनिया में लोगों को अट्रैक्ट करने का इकलौता तरीका यह है कि आप सामने वाले की इच्छाओं के हिसाब से बात करें और यह बताएं कि वह अपनी इच्छाओं को किस तरह पूरा कर सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे सिगरेट पीना छोड़ दें तो उन्हें डांटे मत, भाषण मत दीजिए, या मत बताइए कि आप क्या चाहते हैं। यह समझाइए कि अगर वे सिगरेट पिएंगे तो वे कभी बास्केटबॉल टीम में शामिल नहीं हो पाएंगे या एथलेटिक्स का कप कभी नहीं जीत पाएंगे। एक दिन रॉल्फ वॉल्डो और उनका बेटा एक बछड़े को तबेले में ले जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो अपने हिसाब से सोच रहे थे। पिता धक्का दे रहे थे और बेटा खींच रहा था, और बछड़ा अपनी इच्छा के बारे में सोच रहा था, तो उसने अपने पैर सख्ती से ज़मीन में जमा लिए। यह सब होता देख दूर से उसकी नौकरानी देख रही थी। वह बछड़े के पास गई और उसने उसके मुंह में अपना अंगूठा रख दिया। अंगूठा चूसता हुआ बछड़ा आराम से तबेले की तरफ चल पड़ा। हेनरी फोर्ड ने कहा है, अगर सफलता का कोई रहस्य है तो वह यह है कि हम में यह क्षमता हो कि हम सामने वाले का नज़रिया समझ सकें और हम किसी घटना को अपने नज़रिए के साथ साथ सामने वाले के नज़रिए से भी देख सकें। एक पिता अपने छोटे बच्चे के कम वजन को लेकर परेशान था। वो ठीक से खाना नहीं खा रहा था। माँ बाप ने उन्हीं तरीकों का इस्तेमाल किया जिनका यूजुअली लोग करते हैं। डांटते फटकारते उसके पीछे पड़े रहते। मम्मी चाहती हैं तुम ये खाओ, पापा चाहते हैं तुम जल्दी से बड़े हो जाओ।
बच्चे ने इन बातों पर उतना ही ध्यान दिया जितना हम बीच पर पड़े बालू के ढेर में एक कण की तरफ देते हैं। एक 3 साल का बच्चा अपने 30 साल के पिता के नज़रिए को नहीं समझ सकता, लेकिन उसके पिता ऐसा ही सोच रहे थे। मेरे कोर्स के बाद उन्होंने सोचा बच्चा क्या चाहता है, मैं अपनी इच्छा को उसकी इच्छा कैसे बनाऊं। बच्चे के पास एक साइकिल थी जिसे घर के सामने वाली रोड पर चलाना अच्छा लगता था। कुछ घर आगे एक बड़ा सा बच्चा रहता था जो उससे साइकिल छीन कर चलाने लगता था। माँ से शिकायत करता था, माँ उसे साइकिल वापस दिला देती थी। लगभग रोज़ यही होता था। बच्चे की इच्छा इम्पोर्टेंट दिखने की और अपना गुस्सा निकालने की थी। पिता ने उसे समझाया, अगर वह अपनी माँ के कहे अनुसार अच्छी तरह से खाएगा तो एक दिन उस गुंडे को पीट सकेगा। और पिता ने उससे वादा भी किया कि ऐसा सचमुच होगा। फिर बच्चे ने माँ के बताए अनुसार खाना खाना शुरू कर दिया। अब बच्चा पालक, फल सब खाने लगा उस बड़े बच्चे की पिटाई करने के लिए। प्रिंसिपल 3, सामने वाले इंसान में काम करने की प्रबल इच्छा जगाएं। कंक्लूजन, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा गलत काम करने वाला इंसान भी खुद को गलत नहीं समझता। इसलिए कभी किसी को सामने से गलत साबित करने की कोशिश ना करें। कभी भी बुरा मत बोलो, सिर्फ अच्छा बोलो। पहला सिद्धांत, बुराई मत करो, बेइज्जती मत करो, शिकायत मत करो। पार्ट 2, किसी से कोई काम कराने के लिए उसमें प्रबल इच्छा जगाएं। हर इंसान खुद को इम्पोर्टेंट समझता है। हर इंसान को दिल से रिस्पेक्ट दो। तारीफ सबसे ज़रूरी डाइट्स में से एक डाइट है। इसको सर्व करने से लोग आपको पसंद करने लगेंगे। लोगों से उनका बेस्ट परफॉर्म कराने के लिए ये बेस्ट डाइट है। एक पुरानी कहावत है, मैंने एक बार गलत काम किया जिसके बारे में मुझे हमेशा सुनना पड़ा, और मैंने 2 बार अच्छा काम किया लेकिन उसके बारे में मैंने कभी नहीं सुना। दूसरा सिद्धांत, सच्ची तारीफ करने की आदत डालें। पार्ट 3, हम खुद में ये एबिलिटी डेवलप करें कि हम सामने वाले का नज़रिया समझ सकें और अपने नज़रिए के साथ साथ सामने वाले के नज़रिए से भी देख सकें। जो लोग खुद को दूसरों की जगह रख सकते हैं, उनके दिमाग के काम करने की प्रतिक्रिया को समझ सकते हैं, उन्हें अपने फ्यूचर की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। किसी इंसान का नाम उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट और स्वीट वर्ड होता है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करें। मैं इस चैनल पर और भी ऐसी वीडियोज़ लाता रहूँगा। अगर आप चाहते हैं कि उन्हें मिस ना कर दें तो सब्सक्राइब कर लें।